नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। साथियों, आप देख रहे हैं यूपीपीसीएस पाठशाला। मैं हूं संदीप पांडे। तो साथियों, जो है जनवरी का महीना जो है आपने कैलेंडर के वेट में बिता दिया। फरवरी का महीना आप जो है रिजल्ट के वेट में लॉस कर जाओगे। और ऐसे में साथियों, आपको बिल्कुल ऐसा काम नहीं करना है। आपको करना क्या है, यूपीपीसीएस 2024 मेंस की तैयारी करना है, और जिसको लेके मैंने आपको टेलीग्राम पे टारगेट दिया है। और साथियों, उसी कड़ी में बात करने वाले हैं कि समान हिंदी और एसए की कैसे तैयारी करिए। समान हिंदी आपसे 150 मार्क्स की पूछी जाएगी और एसए भी आपका 150 मार्क्स का है। और ये जो 300 मार्क्स का है साथियों, ये आपकी मेंस एग्जाम में जो आपको टॉप 20 में जगह बनाएगा। और उसमें कैसे आप 200 मार्क्स लाएं या 200 प्लस कैसे मार्क्स लाएं, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। साथ में सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, बुक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो साथियों, अब जो है आपको टोटली मूव ऑन कर जाना है यूपीपीसीएस 2024 मेंस में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट, कट ऑफ, इस सबसे बिल्कुल मूव ऑन कर जाइए। बात करते हैं साथियों सिलेबस के बारे में। तो हिंदी का सिलेबस जो है आपके 5 पॉइंट का सिलेबस बना के दिया गया है, और जिसमें पहला पॉइंट है कि दिए हुए गद्य खंड एक का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर। इसमें होता क्या है, इसमें साथियों एक गद्यांश दिया रहेगा आपको पेपर में, और उससे आधारित 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कितने? 3 क्वेश्चंस उससे आधारित पूछे जाएंगे। और उसमें पहला क्वेश्चन है कि पूछा जाएगा कि गद्यांश का आशय बता दीजिए मुझे, जो कि 5 मार्क्स मिलेंगे आपको इसके लिए। दूसरा है कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई गद्यांश से आधारित कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। तीसरा साथियों जो है पूछा जाएगा कि गद्यांश में कुछ रेखांकित अंश होंगे, उस रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए कहा जाएगा, जो कि आपको 20 मार्क्स देंगे। तो साथियों टोटल जो है 30 मार्क्स का ये आपका होगा, ठीक है। जिसमें 5 जो है आपको गद्यांश से रिलेटेड कोई आशय उसके बारे में, दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या 20 नंबर की, और उससे आधारित क्वेश्चन, ठीक है। तो ये साथियों 30 मार्क्स का होगा। दूसरा है साथियों संक्षेपण। इसमें भी साथियों आपसे जो है एक गद्यांश दिया रहेगा संक्षेपण में, और उससे आधारित 3 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें गद्यांश का शीर्षक पूछ लिया जाता है। दूसरा, गद्यांश से आधारित कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तीसरा है कि गद्यांश का कैसे आप संक्षेपण करेंगे। संक्षेपण का मतलब है कि एक बड़ा सा गद्यांश होगा, उसको कैसे आप संक्षिप्त शब्दों में कैसे आप उसको लिखते हैं, उसके बारे में। जैसे गद्यांश का संक्षेपण का एक मानक होता है साथियों, जिसमें मान लीजिए कोई गद्यांश है 180 शब्द का है, उसको कैसे आप 1/3 यानी 60 शब्दों में कैसे आप संक्षिप्त में गद्यांश को करते हैं, यही साथियों संक्षेपण है। कुल मिला के एक बड़े से गद्यांश को संक्षिप्त शब्दों में यानी 1/3 में कैसे आप अच्छे से लिखते हैं, उसके सारे क्षेत्रों को कवर करते हैं, तो वही साथियों आपका संक्षेपण है। तो ये जो है आपको 30 मार्क्स यहां पर भी मिलने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद साथियों जो थर्ड पॉइंट है वो है सरकारी अर्धसरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, जो कि अब बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि आप तार आप भेजते नहीं हैं। कार्यालय आदेश, अधिसूचना और परिपत्र, यह आपका साथियों जो लेटर का सिलेबस है, जिसमें आपको लेटर लिखने पड़ते हैं, परिपत्र लिखना पड़ता है, अधिसूचना लिखना पड़ता है, कार्यालय आदेश, सरकारी अर्धसरकारी पत्र लिखना पड़ता है। आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, आपका हो जाएगा। और ये साथियों आपका 20 मार्क्स का होता है। कितनी? 20 मार्क्स का होता है। तो टोटल आप क्या समझे साथियों, टोटल ये है कि 30 ये हो गया, 30 ये हो गया और 20 ये हो गया। तो टोटल ये जो 3 पॉइंट है ये आपके साथियों हो गए कितने? 80 मार्क्स के। तो और ये 80 मार्क्स से हो गए। अब इसके बाद साथियों आपका आता है हिंदी का ग्रामर पोर्शन। तो हिंदी का ग्रामर पोर्शन आपसे साथियों यहाँ पे 70 मार्क्स का है, तो जिसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स है, आपको जो है बहुत अच्छी मेहनत इसमें करनी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रामर पोर्शन में क्वेश्चन सही हो जाए। जिसमें साथियों उपसर्ग और प्रत्यय, जिसमें आपके 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं। विलोम शब्द जो कि आपके 10 मार्क्स के होते हैं। विलोम जो साथियों आपके समीक्षा अधिकारी का जो प्री और मेंस है, उसमें जो है आपका ओवरलैप करता है सिलेबस इसका। साथ में वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी समीक्षा अधिकारी से आपका करता है, तो आपकी आरोप की प्री की भी तैयारी हो जाएगी। और वर्तनी और शुद्धि जो कि 10 मार्क्स का होता है। और इसके बाद साथियों लोकोक्तियां और मुहावरे, जो कि 10 क्वेश्चन आपसे इससे पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स का आपसे होगा। तो ग्रामर का पोर्शन साथियों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में ये जो लोकोक्तियां मुहावरे जो 30 नंबर का पूछा जाता है, इसमें साथियों
पहली बात तो मुहावरे का अर्थ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिसमें आप हरदेव बहरी स्टैंडर्ड बुक्स जो है कुछ अच्छी लीजिएगा। साथ में एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे आप भी आप कवर कर सकते हैं। ये खास ग्रामर वाला जो पोर्शन है, इसमें उपसर्ग प्रत्यय, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी और वाक्य शुद्धि के लिए, ठीक है। तो साथियों ये जो ग्रामर का पोर्शन है 70 नंबर का, इसमें आपको बहुत शानदार तैयारी करनी है कि अगर इसमें 70 नंबर से आप पूरा प्रयास ये करिए साथियों, क्योंकि इसमें तो आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। और इसी वजह से तो साथियों आपको यहाँ पे करना है कि 60 मार्क्स कम से कम जो है, कम से कम 60 मार्क्स आपको यहाँ पे लाना ही लाना पड़ेगा। अगर आपने 60 इधर ला दिया और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपने 40 मार्क्स इधर ला दिया तो आपके 100 आसानी से हो जाएंगे। तो ये आपको टारगेट लेके चलना है। और इसके लिए कौन सी बुक्स और पढ़ना है इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। और तो साथियों इसके लिए पीवाईक्यू रामबाण है हिंदी के लिए, तो पीवाईक्यू लाइए, गद्यांश की साथियों प्रैक्टिस करिए। कई बार आपको गद्यांश लिखने पड़ेगा, उसके आपके रेखांकित अंशों की व्याख्या करिए, उसके आशय को बताइए। तो बहुत सारे आप जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस लाइए, उसको सॉल्व पेपर लाइएगा और उसे प्रैक्टिस करिए, उसको देखिए कि कैसे आप सुधार कर सकते हैं। और बार बार करेंगे चीजें हो जाएंगी। संक्षेपण में भी यही करना पड़ेगा साथियों, बार बार आपको उसको जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ये चीजें हो पाएंगी। साथ में फ्रेंड्स लेटर राइटिंग बहुत अच्छा मार्क्स लगता है। अगर आपने सही से लेटर राइटिंग का जो प्रारूप है, अगर उसको आपने सही से बना दिया तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका प्रारूप को लेके जो लेटर का प्रारूप है, चाहे सरकारी अस्थायी जो लेटर है या कार्यालय आदेश है, इसको आप प्रैक्टिस जो है बार बार लिख के करिएगा। छोटी छोटी पॉइंट जो है उसको ध्यान में रखिएगा। साथ में ये जो है इसको लेके आप पीवाईक्यू जो है, साथ में जो आपकी बुक्स है आदित्य पब्लिकेशन, हरदेव बहरी, या जो भी आपको बुक अच्छी लगे उससे आप पढ़ के इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो साथियों ये हिंदी का है और कम मेहनत में अच्छे मार्क्स आपको हिंदी में दिला सकते हैं। अब बात करते हैं निबंध। तो साथियों निबंध जो है आपसे निबंध जो है इसमें 3 निबंध आपको लिखना पड़ता है और 3 निबंध जो है 700 शब्दों में लिखना पड़ेगा आपको। एक निबंध जो है आपको 700 शब्दों में लिखना पड़ेगा। 3 खंडों से निबंध आता है और जो कि 50-50 मार्क्स का आपका निबंध होगा। तो 150 मार्क्स का ये टोटल पेपर है आपका और 3 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे और जो कि 50-50 मार्क्स के होंगे। और इसके 3 खंड है साथियों और 3 खंडों में से एक एक जो निबंध लिखना पड़ता है। जैसे खंड का में आपसे साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, इसमें से साथियों जो खंड का में से 3 क्षेत्रों से निबंध पूछा जाएगा, जिसमें से एक निबंध आपको लिखना पड़ता है। दूसरा खंड का है विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग, व्यापार, इसमें साथियों आपको एक निबंध लिखना पड़ेगा 700 शब्दों में। इसके बाद खंड ग है जो कि करंट अफेयर से आता है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि और राष्ट्रीय विकास योजनाएं और परियोजनाएं, जो कि आपके 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये 50 मार्क्स तो एक यहाँ पे भी होता है। तो साथियों यहाँ पे जो कि मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बताता हूँ, इससे के लिए क्या करिएगा आप लोग और बुक्स कैसे आप क्या करना है। जो ये आपका जो पोर्शन है साहित्य, संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, तो इसके इससे ज्यादा साथियों रिपीट होते हैं बार बार। तो इसको लेके मैं आपसे कहूंगा पीवाईक्यू जो है 10-15 साल का एसए का पीवाईक्यू जो बुक है उसको उठा के लाइएगा। शिल्पी पब्लिकेशन और घटनाचक्र की आपको मिल जाएगी। तो यहां से आपका एक एसए आपका तैयार हो जाएगा, जो कि साहित्य, संस्कृति बार बार रिपीट वही चीजें आती पूछी जाती हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी वही होता है। तो ये आपका हो जाएगा वहां से तैयार। तो एक एसए आपका तैयार हो गया। दूसरा साथियों है कि वो भी आपका पीवाईक्यू से भी हो जाएगा, जिसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और उद्योग, व्यापार, बहुत सारी चीजें आप जीएस थर्ड पेपर में आप पढ़ते हैं, जो वो कंटेंट तैयार करते हैं, उसी साथियों आपका जो है ये एसए आपका हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। ये जो साथियों है इसके लिए मैं आपसे कहूंगा जो आपका थर्ड खंड ग के लिए, इसके लिए आपको योजना की पत्रिका, खासकर जो दिसंबर के मंथ में एक आई है योजना, उसको आप जरूर से जरूर, जो एक कंप्लीट 2024 के ईयर को लेके आई थी, बहुत अच्छी योजना है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। साथ में बीच में आप कुरुक्षेत्र जो है बीच बीच में पढ़िएगा, क्योंकि बहुत अच्छी यहाँ पे जो थोड़ी सी भाषा शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये आपका जो है जीएस थर्ड में आपने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा है, तो आपका भूकंप, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, आपदा, ये आप यहाँ पे ऐसे लिख लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
तो इससे रिलेटेड जो है, इससे जो है डाटा फैक्ट्स वगैरह, एग्जाम्पल वगैरह साथियों, जो भी आपके स्कीम्स वगैरह है उसको आप एक नोट्स जो है इससे के लिए बना लीजिएगा, कि जो भी आपको इसमें लिखना है। और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है इससे के लिए साथियों, कि जो भी डाटा फैक्ट्स वगैरह, रिपोर्ट वगैरह आप बनाएंगे, खासकर वो चीज़ें आपको जीएस के पेपर में भी काम आ जाएंगी, और एसए के भी पेपर में कैसे आपको यूज करना है उससे रिलेटेड वो भी आपका काम आ जाएगा। तो साथियों जो नोट्स आप बनाते हैं जीएस के लिए, वही नोट्स आपके एसए में भी काम आ जाएगा। साथ में पीवाईक्यू क्वेश्चन लीजिएगा, और जितनी ज़्यादा आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एक अच्छा एसए लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये साथियों आपका हिंदी और एसए है, और आप सभी जो है मेंस की तैयारी करिए, और मुझे ऐसे कम से कम 100-200 स्टूडेंट जरूर चाहिए जो बहुत जुझारू तरीके से 2024 का मेंस जो है देना चाहते हैं, देना नहीं निकालना चाहते हैं साथियों, और मुझे ऐसे स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है। तो साथियों थैंक यू सो मच, आप लोग तैयारी करते रहिए। अगर आपको कोई भी जो है यहाँ पे परेशानी होती है मेंस तैयारी में, तो आप जरूर जो है कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच।